हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑल इंडिया टेट इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। और मैं यहां आपको हर वो डाउट क्लियर करता हूं आपका जो वर्ग 3 से जुड़ा है। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिए। ये जो आप मेरे हाथ में पर्चा देख रहे हैं, इसमें मैंने वो कमेंट वाले जो डाउट लिए हैं आपको, जो मुझे मेजर कमेंट किए गए हैं और मुझे फोन कॉल्स के माध्यम से भी ये प्राप्त हुए हैं। फ्रेंड्स, यदि आपका नाम वर्ग 3 की मेरिट और वेटिंग लिस्ट में है और अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लेना चाहिए आपको। यहाँ आपका मेरिट क्लियर से लेकर सेकंड काउंसलिंग तक आपका हर प्रकार का डाउट दूर किया जाएगा। और आपका ज्वाइनिंग से लेकर जब आप जॉब करोगे उसके दौरान तक हम आपको लाइफ टाइम सपोर्ट करते रहेंगे। किस तरह आपको स्कूल चलाना है, कैसे क्या करना है, सब कुछ हम बताएंगे, क्योंकि मैं स्कूल का एक्सपीरियंस टीचर हूँ। मुझे सरकारी स्कूल में क्या क्या होता है सबका अच्छे से नॉलेज है और हम इस काम को रोज करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, पहला जो डाउट है 7.2 कणिका के बारे में। इसके बारे में मुझे टेलीग्राम पर मैसेज भी किया गया है और मुझे फोन कॉल्स के माध्यम से भी ये पूछा गया है। तो बहुत सारे जो गेस्ट है, नॉन गेस्ट है, किसी ने 7.2 कणिका के बारे में अपने जो फॉर्म भरते समय किसी ने यस कर दिया और किसी ने नो कर दिया। अब वो यस वाले सोच रहे हैं कि क्या हमें जो डीबी में बाहर कर दिया जाएगा, और नो वाले भी सेम तरीके से सोच रहे हैं क्या हमें डीबी में बाहर कर दिया जाएगा। किसको इसमें यस करना था, किसमें इसको नो करना था, ये जानने के लिए आप पहले आपने क्या किया वो मुझे कमेंट करके बता दिया। आपने यस किया या नो किया और आपके क्या इफेक्ट पड़ने वाला है मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, जिसने भी जो कणिका है 7.2 उसमें यस किया या नो किया है, पहले मैं इसको विस्तार से बता देता हूँ। जो 7.2 कणिका है ये पूरी भर्ती का जो नियम है वो आपको बताना चाहती है। ये आरक्षण के संबंध में है। ये आरक्षण बहुत प्रकार का होता है, जैसे कि महिला आरक्षण, गेस्ट आरक्षण। अब गेस्ट में भी महिला आरक्षण, गेस्ट में पुरुष आरक्षण, गेस्ट में दिव्यांग आरक्षण, गेस्ट में और भी SC ST OBC सभी तरह के इसमें आरक्षण लागू होते हैं। उसी तरह नॉन गेस्ट में भी ये सभी तरह के आरक्षण लागू होते हैं। तो हर कैटेगरी में ये जो आरक्षण के प्रावधान है वो लागू होते हैं। अब यदि इसको समझने के लिए आपने जो गेस्ट हैं और गेस्ट से आपने फॉर्म भरा है, तो सबसे पहले गेस्ट का आरक्षण इस भर्ती में 50% आपको दिया गया है। और यदि 50% जो गेस्ट टीचर हैं उन्होंने एग्जाम के अंदर क्वालिफाई नहीं, 50% उम्मीदवार आपको जो भर्ती में नहीं पाए जाते हैं पात्र, तो जब इनकी जो सीटें खाली रहेगी तो ये भरने वाले नॉन गेस्ट से ये 7.2 कणिका कहती है। उसी तरह यदि महिला आरक्षण की यदि बात कर ली जाए कि जो महिला जितनी पास होना चाहिए यदि उतनी महिलाएं पास नहीं होती है तो उनकी सीटें पुरुषों से भर दी जाएगी। इसी तरह जो 3200 पोस्ट हमारा स्पेशल एजुकेटर्स की है, यदि 3200 पोस्ट स्पेशल एजुकेटर्स से पूरी नहीं होती है तो उनकी जो खाली सीटें रह जाएगी उन पर नॉर्मल डीएलएड वालों को जगह दी जाएगी। ये 7.2 कणिका कहती है। अब इसमें यस और नो के माध्यम से गवर्नमेंट ने, मध्य प्रदेश सरकार ने ओपिनियन आपका चाहा था। आपने यस किया है तो इसका मतलब है कि आप सरकार की गाइडलाइन से सहमत है, और आपने नो किया है तो आप सरकार की गाइडलाइन से असहमत है। लेकिन आपके असहमत होने से वो रूल ऐसा नहीं है कि आप पे लागू नहीं होगा। आप अपनी तरफ से भले ही आपने मना कर दिया है कि मैं इस रूल को नहीं मानता, लेकिन वो रूल आप पर अप्लाई होगा। ठीक है। तो आपका ये बेसिक सा ओपिनियन चाहा गया था। आपके यस और नो करने से ना तो आपको डीबी में बाहर किया जाएगा और ना ही आपको आपकी ज्वाइनिंग होल्ड की जाएगी। कुछ नहीं है, बस आपका ओपिनियन था, आपने जैसा अच्छा लगा आपने ओपिनियन दे दिया है। अब आपको इसमें कोई भी तरह की डाउट करने की जरूरत नहीं है कि आपको बाहर किया जाएगा या अंदर किया जाएगा। जैसी प्रक्रिया वैसी चलती रहेगी, आपका इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो आई होप इस संबंध में आप सभी डाउट आपका क्लियर हो गए और अब वीडियो देखना आप बंद कर देंगे और आपका समय व्यर्थ नहीं करेंगे, और जो समय बचने वाला है वो किसी और जगह आप लगा सकते हैं। जो सेकंड जो कमेंट्स था, बहुत मेजर कमेंट है रोजगार पंजीयन के बारे में। अब रोजगार पंजीयन का यदि हम बात समझते हैं तो बहुत सारे जो हमारे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनका जो कमेंट्स और फोन कॉल्स आते हैं वो बताते हैं कि सर हमने
हमारा एक्सपे जो रोजगार पंजीयन था वो एक्सपायर हो गया है और हमने रिन्यू करवा लिया है। और बहुत बार हुआ ये है कि रिन्यू करने की जगह अभी जो सिस्टम आया है रोजगार पोर्टल का, वो नया पंजीयन कर देता है, रिन्यू नहीं करता है। अब उसमें जब नया पंजीयन होता है तो नया पंजीयन नंबर आपको मिल जाता है। अब जब नया पंजीयन मिलता है तो आपके अंदर एक डाउट आता है कि मेरा पंजीयन पुराना था, फॉर्म में ये पंजीयन नंबर आएगा और मैं वेरिफिकेशन करवाने जाऊंगा तो ये पंजीयन नंबर देगा। इस स्थिति में क्या वो मुझे बाहर कर देंगे, होल्ड कर देंगे क्या? तो बिल्कुल आपके पास में जीवित पंजीयन होना चाहिए। इसके अलावा आपका पंजीयन एक्सपायर हो गया था, नया एक्स पंजीयन आपको मिला है, डजेंट मैटर, बस आपके पास पंजीयन होना चाहिए, वो भी जीवित पंजीयन। और अभी तक आपने आपका पंजीयन चेक नहीं किया है तो मध्य प्रदेश का जो रोजगार पोर्टल है उस पर चेक कर लीजिए आपका पंजीयन कहीं एक्सपायर तो नहीं हो गया। और एक्सपायर यदि हो गया हो तो इसे रिन्यू कर लीजिए। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप कर सकते हैं। जो MP रोजगार पोर्टल .gov.in पर यह आप जानकारी मिल जाएगी आपको। जो सेकंड इसमें थर्ड जो हमें कमेंट देखने के लिए मिलता है वो सबसे ज़्यादा है। तो इसमें बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनने किसी ने ग्रेजुएशन, किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन टिक कर दिया है। और अब सोचते हैं वो कि मेरे पास में ग्रेजुएशन की अंक सूची नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएशन की अंक सूची नहीं है, और जब तक भर DB स्टार्ट होगा तब तक हमारे हाथ में अगर ये अंक सूची नहीं आती है तो क्या हमें हमारे जो पद से हमें वंचित कर दिया जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसकी जो न्यूनतम योग्यता है 12th प्लस DLED है। यदि आपके पास में 12th और DLED की पूरी अंक सूची आपके पास है तो आपको कोई बाहर नहीं करेंगे। आपका जो ये जो जानकारी है बस इतना ही अपलोड करिए और आपको आगे भर्ती में कंसिडर लगातार आपको किया जाएगा और आपको ज्वाइनिंग भी दी जाएगी। ठीक है, तो आई होप ये भी आप समझ चुके होंगे। अब हमें अगला जो कमेंट्स और फोन कॉल्स के तरफ चलते हैं। जो जानना चाहते थे, डाउट है, वो है कि नेम मिसमैच का। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनका जो नेम मिसमैच से संबंधित घबराहट है और उनके अंदर एक डाउट है कि कहीं मेरा जो नाम है उसमें कहीं गैप है, कहीं गैप नहीं है, या कहीं सरनेम अधूरा है, या कहीं पिताजी के नाम के सरनेम में थोड़ा सा मिसमैच है। तो फ्रेंड्स, यदि थोड़ा बहुत मिसमैच है तो इसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका एक नोटरी वाले सर्टिफिकेट से लगातार इस भर्ती प्रक्रिया में ट्रीट किया जाएगा और ज्वाइनिंग तक आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं कि मेरा नाम पर्वत सिंह राठौर है और यदि मेरा जो सभी डॉक्यूमेंट्स में नाम पर्वत सिंह राठौर है और मेरे कुछ एक डॉक्यूमेंट्स में पर्वत सिंह नाम है, तो इस तरह ये जो काम है और इसी तरह स्पेस वाला काम है वो नोटरी वाले स्टाम्प सर्टिफिकेट से चल जाएगा, जिसको हम जो शपथ पत्र कहते हैं उससे। लेकिन यदि किसी का नाम पूरी तरह चेंज है, जैसे कि मेरा नाम पर्वत सिंह है और फॉर्म में मेरा नाम राम सिंह आ रहा है, या फॉर्म में नाम राम सिंह आ रहा है और मेरा नाम पर्वत सिंह, तो पूरा तरह से ये चेंजेस है। तो ये जो शपथ पत्र से काम चलने वाला इसमें नहीं है, ये पूरा पूरा चेंजेस है। ये किसी दूसरे कैंडिडेट को दिखाता है, इसकी जगह आपको वेरीफाई नहीं किया जा सकता है और आपको जो DB में बाहर कर दिया जाएगा। तो आप समझ चुके होंगे। यदि इस तरह आपका कुछ ना कुछ है तो किस तरह आपको क्या किया जाएगा, पूरी जानकारी आपके पास में मैंने रख दी है। बिल्कुल अथेंटिकेट है। आप इसमें आपके साथ जब वहाँ होगा तब आप समझ जाएंगे मैंने सत्य बोला था या सत्य। तो ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं बहुत मेहनत करता हूँ आपके लिए ये जो अथेंटिकेट डेटा निकालने के लिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि हम लाइफ टाइम इस चैनल पर शिक्षक से संबंधित बात करते रहेंगे, ज्वाइनिंग से पहले भी और ज्वाइनिंग के बाद में भी, और आपके रिटायरमेंट तक। जब तक मैं हूँ तब तक इस चैनल पर शिक्षक से रिलेटेड टॉक्स चलती रहेगी। जो अगला है हमारा जो कमेंट्स है EWS का है। अब EWS में बहुत सारे लोगों ने EWS से फॉर्म भरा है, लेकिन किसी किसी को नो जो UR से उनको पोस्टिंग मेरिट लिस्ट मिल चुकी है। तो यदि आपका EWS कैटेगरी से आप हो और आपको UR से आप नाम मेरिट में आ चुका है तो अब आपको EWS की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, जिनका EWS से ही नाम आया है और उनका EWS एक्सपायर हो गया है,
तो क्या करना चाहिए? संभव यदि हो तो आप ईडब्ल्यूएस को कंटिन्यू करवा लीजिए, रिन्यू करवा लीजिए। यदि संभव नहीं है तो जिस जिस दिनांक तक रिजल्ट आया था उस दिनांक तक यदि आपका सर्टिफिकेट वैलिड है तो वो चल जाएगा। बस थोड़ा सा उसे चलाने के लिए हमें मेहनत करना पड़ता है, बाकी वो चल जाता है। थोड़ा सा अधिकारियों को हमें और जो रूल्स का हवाला देना पड़ता है और वो चल जाता है। और यदि ये संभव हो तो रिन्यू करवा लीजिए आप, ठीक है। तो ये था ईडब्ल्यूएस का पूरा मैटर। और इसके बाद में हम अगला जो कमेंट से डाउट है उसके बारे में, गेस्ट अनुभव। तो जो गेस्ट टीचर है उनका जो एक्सपीरियंस लेटर बनवाने के लिए आपको अभी ऑनलाइन चल रहा है। तो जिनने ज्वाइनिंग अगस्त और जुलाई अगस्त में ज्वाइनिंग ली थी स्कूल के अंदर, वो एक्सपीरियंस लेटर के लिए क्लेम कर सकते हैं। एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर ये चल रहा है। आपके जो यूजर आईडी लॉगिन पर भी है, स्कूल वाले यूजर आईडी लॉगिन पर भी ये है। तो आप दोनों, यदि आप एचएम और एचएम से भी करवा सकते हैं, एचएम प्रिंसिपल से, जहाँ भी आप प्राइमरी या मिडिल या फिर जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप पढ़ाते हैं, जहाँ भी सब में ये व्यवस्थाएं चालू है, आप वहाँ से क्लेम करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, दो तरह के यहाँ से हमारे जो शिक्षा विभाग है, एक तो ट्राइबल और एक डीपीआई। तो जिनका भी डीपीआई में चयन हुआ है उनका जो गेस्ट टीचर का अनुभव सर्टिफिकेट आपको देना है वो ऑनलाइन वाला आपको देना है। और जिन लोगों ने जो जनजाति कार्य विभाग मिला है, यदि उनके पास ऑफलाइन वाला अनुभव सर्टिफिकेट है तो वो चल जाएगा। तो डीपीआई में ऑनलाइन चलेगा, और यदि ट्राइबल है तो आपका ऑफलाइन वाला गेस्ट एक्सपीरियंस लेटर चल जाएगा। तो दोनों आपको स्थिति मैंने बता दी है। और अभी बन रहा है, बनना चालू है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अभी तक नहीं बनवाया तो आप बनवा लीजिए। तो अगले जो हम बात करेंगे कि डीबी स्टार्ट कब होगा। तो फ्रेंड्स, जैसे अभी आपने देखा कि कोर्ट केस लगा हुआ है और कोर्ट केसों के जवाब आ रहे हैं, एक के बाद कोर्ट केस लगते जा रहे हैं। और जिस तरह वर्ग 2 की भर्ती डिले हो रही है उसी तरह वर्ग 3 की भर्ती भी डिले होगी। अभी वर्ग 2 वालों की फाइनल ज्वाइनिंग नहीं हुई है, इसलिए आपकी ज्वाइनिंग का और लिए डीबी अभी स्टार्ट नहीं होगा। पहली तथ्य यह है। दूसरा तथ्य, सरकार से कोर्ट ने 30 दिन के अंदर आरसीआई डिप्लोमा धारियों को सर्टिफाइड करने के लिए कहा है। तो वो अपना जो एक सर्टिफिकेट इशू जहाँ से उन्होंने स्पेशल डीएलएड की है, वहाँ से उन्होंने आरआरसी करके जो सर्टिफिकेट है वो लेना पड़ेगा, और अपलोड करके उनको अपना जो आप ओरिजिनल आरसीआई डिप्लोमाधारी है ये आपको सत्यापित करना पड़ेगा। तब जाके यहाँ भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और फिर से मेरिट लिस्ट जारी करें। अब देखते हैं यहाँ कि दोबारा मेरिट लिस्ट तो जारी होना तय है, क्योंकि दोबारा मेरिट लिस्ट जारी होती है तो जो वेटिंग वाले जो कैंडिडेट हैं उनको मेरिट में जगह मिलने वाली है, और जो वेटिंग की जो जगह हैं उनकी जगह दूसरे कैंडिडेट यहाँ आने वाले हैं। तो इस तरह से कुछ कैंडिडेट्स का और भी यहाँ भला होने वाला है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो ये भर्ती हमारी चल रही है इसमें लगभग 15,000 लोगों ने आरसीआई से प्राप्त डिप्लोमाधारी उन्होंने बताया है अपने आप को। आरटीआई डेटा से पता चला है कि 2200 2400 के लगभग ये कैंडिडेट्स हैं। और फ्रेंड्स, इनकी पोस्ट है 3200। तो जो पोस्ट बचेगी उन पोस्ट पर नॉर्मल डीएलएड वालों का सिलेक्शन होगा। अब आरसीआई वालों का कहना है कि आप हमारी मेरिट लिस्ट अलग से जारी कीजिए। आरसीआई वालों का कहना है कि हमारा मेरिट लिस्ट अलग से जारी कीजिए, इस तरह ये कोर्ट में क्लेम करते हैं। लेकिन 7.2 कणिका कहती है कि जो पद जिस जगह से बचेंगे हम वो दूसरी तरह से शिफ्ट इनको करने वाले हैं। इस तथ्य से हमें ये क्लियर होता है कि जो आरसीआई वालों के जो सेपरेट मेरिट लिस्ट जो इन्होंने मांग की है वो संभव नहीं है। वो संभव हो जाता यदि आप फॉर्म भरते समय इस रूल को चैलेंज कर देते। तो इस रूल को आपने चैलेंज नहीं किया है कोर्ट के अंदर, तो आपको इस समय ये जो मांग है, ना तो आपको कोर्ट पूरा करवा सकता है, ना ही ये बाकी स्टूडेंट के साथ भी भेदभाव हो सकता है। ऐसा कोर्ट को लग सकता है, ऐसा हमें भी लगता है, क्योंकि जब भर्ती प्रक्रिया में जो रूल्स आते हैं उस समय इसे चैलेंज
करना चाहिए, जिससे सभी स्टूडेंट अवगत हों। और बीच प्रक्रिया में यदि ऐसा कुछ होता है तो कुछ कैंडिडेट को इसका जो उनके साथ भेदभाव से उन्हें लगता है। तो ठीक है, इस तरह डीवी कब होगा कब नहीं होगा, और इस तरह बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछा है कि सर क्या हम दीपावली तक स्कूल में पहुंच जाएंगे। देखिए, यदि भर्ती प्रक्रिया आने वाले जो अभी अप्रैल खत्म होने वाला है और मई चलने वाला है, यदि जून से प्रक्रिया स्टार्ट होती है, जून जुलाई अगस्त, यानी तो फिर 15 अगस्त तक आप अपनी स्कूलों में पहुंच जाएंगे। जो स्वतंत्रता दिवस है आप अपनी ही स्कूलों में मनाएंगे। यदि फिर भी ये जो प्रक्रिया स्टार्ट में थोड़ा डिले होता है तो ये बात की बात है, लेकिन उम्मीद है मुझे कि आप जो 15 अगस्त हैं ये आपके स्कूलों में आप मनाने वाले हैं, और आपकी दीपावली आपकी धूमधाम से होने वाली है। तो फ्रेंड्स, अभी तक भी यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिए। मैं वीडियोस लाने में बहुत लेट इसलिए हो जाता हूँ कि मैं जो मेहनत करता हूँ वीडियोस के ऊपर, मुझे उतना आपका प्यार सपोर्ट और कमेंट्स नहीं मिलते हैं, तो हमें अंदर से डिमोटिवेशन फील होता है, और फिर हम इसको क्विट सा करने का सोचते हैं, स्किप सा करने का सोचते हैं। तो आप हमारा हौसला बुलंद कीजिए, हम आपको ऑथेंटिकेट डाटा देते रहेंगे, ऑथेंटिकेट तथ्य आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो इस तरह ये थे आज के पूरे मेजर डाउट्स जो मैंने क्लियर किए। आई होप आपको पसंद आए होंगे सभी। फ्रेंड्स, हम सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि आप हमसे बात करें, कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। और यदि आप भर्ती के अंतिम पड़ाव तक हमसे जुड़ा रहना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें। फेसबुक पेज पर भी फॉलो आप कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले डाउटों के साथ में। आपका डाउट कौन सा है कमेंट करके बताइए। आपके हर डाउट मुझे कमेंट करके बताइए, मैं इसी तरह लिस्ट बनाकर आपके सामने फिर उनके तथ्य लेकर आऊंगा, आंसर्स लेके आऊंगा, बिल्कुल ऑथेंटिकेट। तो जय हिंद, वंदे मातरम।